गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप लोग भी इस बात को लेकर चिंतित है कि सर हमें यूट्यूब पर नन हिंदी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह कौन पढ़ाएंगे? नन हिंदी का जो सब्जेक्टिव बीबीआई क्वेश्चन है जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, सीधे सीधे वह क्वेश्चन कौन पढ़ाएंगे? तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आज जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं इसमें से इस 25 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन का टकराना तो आपके एग्जाम में फिक्स है। डायरेक्ट कह रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव जो इस क्वेश्चन से आएगा, सब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्टिव आता है मिलता जुलता क्वेश्चन, वह भी टकराएगा। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और यह जो वीडियो है यह हम आपको 2 पार्ट में देंगे। पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं और दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें भी आपको हम 25 क्वेश्चन बताएंगे। टोटल जो हम 50 क्वेश्चन बताएंगे इसमें 10 प्लस क्वेश्चन आपका मिलेगा। बस वीडियो को आपको जो है अंत तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन का नोट तैयार करना है, इसे पढ़ना है, याद करना है। याद करने की तो जरूरत होती नहीं ना हिंदी में, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है, और देखिए कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। अब यह क्वेश्चन देखे ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस बार जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन बवंडर क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। भैया अब ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी तो आपको भी इसका आंसर पता होगा यदि आप ईदगाह कहानी पढ़े होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि ईद के दिन अमीना जो है इसलिए उदास थी क्योंकि अमीना एक गरीब महिला थी। अमीना जो थी वह एक गरीब महिला थी। ईद के दिन उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और ईद के दिन उसके घर में जो है अनाज का एक दाना भी नहीं था। हामिद के पास 3 कोस दूर ईदगाह के मेले के जाने के लिए जूते भी नहीं थे। इस बदहाली के कारण अमीना जो थी वह ईद के दिन उदास थी। और इस प्रकार से यदि आप आंसर देंगे तो आपका 2 नंबर जो है वह पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हामिद ने चिमटे को, क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हामिद ने चिमटों को कई रूपों में उपयोग करने की बात कही है। कह रहा है कि हामिद ने चिमटे को कई रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद कहता है कि चिमटा यदि कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, वाह, चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, यदि एक चिमटा तुम्हारे खिलौने पे जमा दो तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तो इन सब रूपों में हामिद ने जो है उन चिमटे का उपयोग किया था। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। आपने अपना नोट तैयार किया, नोट तैयार करना है ना आप लोग, नोट साथ साथ में तैयार करते जाइए। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ईदगाह कहानी के लेखक का नाम जो है वह है मुंशी प्रेमचंद। सम्मी ने मेले से खंजरी खरीदा जो फकीर दफली के रूप में इस्तेमाल करता था। सम्मी जो है वह मेले से खंजरी खरीदा जो फकीर दफली के रूप में इस्तेमाल करता था। तो ईदगाह शीर्षक के कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो ईदगाह शीर्षक के कहानी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे, और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए बाल गोविंद भगत जो है उस चैप्टर से है। और देखिए कि क्वेश्चन जो है वह यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पतोह से बेटे को आग क्यों दिलाई। क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत जो है वह पतोह से अपने बेटे को आग क्यों दिलाई। आपको तो पता है यदि यह कहानी आप पढ़े हैं तो, कि बाल गोविंद भगत के बेटे का जो देहांत हो जाता है तो वह आग जो है, मुखाग्नि जो होता है, वह अपने पतोह को बोलती है देने के लिए। ऐसा वह क्यों करते हैं यह इसका आंसर जानना है, आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा कि बाल गोविंद भगत जो थे वह गृहस्थ सन्यासी थे। उनका परिवार तो था लेकिन वे सन्यासी थे। ये होता है गृहस्थ सन्यासी। के साथ ही साथ कबीर पंथ पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो है वह अपने पतों से बेटे को जो आग दिलाया था वह इसलिए दिलाया था कि बाल गोविंद भगत जो है वह गृहस्थ सन्यासी के साथ साथ एक कबीर पंथ भी थे। और उनका मानना था कि यह सब जो भेदभाव है यह नहीं होना चाहिए लड़का और लड़की के बीच में। यदि इनका पुत्र नहीं है, यानी उनके जो बेटा जो है उनका पुत्र नहीं था, तो उनकी पत्नी भी आग दे सकती थी। यह सब सोच के जो है बाल गोविंद भगत ने अपने पतों से बेटे को आग दिलवाए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पुत्र वधू की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। कह रहा है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। कह रहा है कि उनकी जो बहू थी उसके द्वारा अपने पुत्र को आग दिलवाना, यानी कि उनके पति को, बाल गोविंद भगत के पुत्र और उनके जो बहू थी उनके पति को मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत जो है वह गृहस्थ सन्यासी थे। वे एक सच्चे कबीरपंथी थे जो राम मोह से ऊपर थे। बेटे की मृत्यु पर वे विलाप नहीं करते बल्कि पतों से उत्सव मनाने को कहते थे। कह रहा है कि वो बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते थे बल्कि अपने पतों से उत्सव मनाने को कहते थे। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के, देखिए आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, यह कार्य जो है भगत के व्यक्तित्व की
निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है ना। और एक बार आप लोग जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ठीक है ना। तभी तो मजा आएगा कि बच्चे हमें किस किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं बिहार के, ठीक है। और आपका टारगेट क्या है बोर्ड एग्जाम में, कि आप कितना मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है वह है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत जो है वह अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। बाल गोविंद भगत जो थे वह कबीरपंथी थे। वे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते थे, और वे जो थे वह अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते थे, बल्कि मग्न हो गीत गाए जा रहे थे, बल्कि मग्न होकर गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पतों के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात और कौन हो सकता है। इसलिए तुम रो नहीं बल्कि उनके मृत्यु पर उत्सव मनाओ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है 7वां नंबर क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात से। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि हुंडरू का झरना कैसे बना। क्वेश्चन है कि हुंडरू का जो झरना है वह कैसे बना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है। कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, वहाँ पानी का जो है कई धारा हो जाता है। और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही हुंडरू का झरना है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 243 फीट है। हुंडरू के झरना का ऊंचाई कितना है, 243 फीट। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा यह क्वेश्चन। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में फीस कर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। ये हो जाएगा, चरण नहीं चूर्ण गिर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि सिरचन किस तरह की कारीगरी करता था। क्वेश्चन है कि सिरचन जो है वह किस तरह का कारीगरी करता था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सिरचन जाति का कारीगर था। कह रहा है कि सिरचन जो है वह जाति का कारीगर था। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता था। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक सतरंगे, डोर के मोढ़े भूसी चूने रखने के लिए पुंज की रस्सी के कोड़े बड़े जाले, हलवालों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी पर इसी तरह के काम कर सिरचन कारीगर बन गया था, ठीक है। ये इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि गांव के किसान जो है वह सिरचन को क्या समझते थे। क्वेश्चन है कि गांव के जो किसान थे वह सिरचन को क्या समझते थे। तो सिरचन एक कुशल कारीगर था, लेकिन खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। कह रहा है कि सिरचन जो है वह एक कुशल कारीगर तो था, लेकिन खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते। कह रहा है कि दूसरा जो मजदूर था वह खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते, तब सिरचन पगड़ी पर तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे पहुंचता। इसलिए गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए यहाँ पे कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सिरचन को पान का बीरा किसने दिया। कितने बच्चे सीधे आंसर लिखेंगे सिरचन को पान का बीरा मानव दीदी ने दिया। तो भाई आपको 2 नंबर क्यों मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ बढ़ा चढ़ा के 4-5 लाइन में आपको आंसर देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था। तो सिरचन को पान का बीरा मानू दीदी ने दिया था। मझली भाभी के कटु वचन के कारण सिरचन को ठेस लगती है। इसी चोट को कम करने के लिए मानू दीदी जो है वो पान का बीरा देते हुए बोली, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 मिनट की बात करेंगे, तुम किसी भी बात पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना काम करो। तो सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था, तो मानू दीदी ने दिया था। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला। अशोक जो युद्ध के लिए जाने जाते थे, सम्राट अशोक, उनका मन युद्ध से कैसे बदल गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कलिंग के महाराज और सेनापति के मारे जाने पर महाराज की कन्या पद्मा युद्ध का नेतृत्व करने आती है। कह रहा है कि जब कलिंग के महाराज और सेनापति मारे जाते हैं तो महाराज की कन्या जो थी पद्मा वह युद्ध का नेतृत्व करने आती है। अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार डाल देते हैं। पद्मा उन्हें युद्ध के लिए ललकारती है तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध की आज्ञा नहीं देता। फिर अशोक कहते हैं कि शास्त्र जो है वह स्त्रियों से युद्ध का आज्ञा नहीं देता है। इस पर पद्मा पूछती है कि क्या शस्त्र निरपराधियों की हत्या की आज्ञा देता है। लाखों लोगों की हत्या से अशोक का मन पिघल जाता है। वे पद्मा के सामने सिर झुका लेते हैं और मन ही मन भविष्य में कभी युद्ध न करने की निर्णय लेते हैं। और इस प्रकार से अशोक का मन जो है युद्ध से हट जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने क्या कहा। पद्मा जो थी, जो कलिंग के महाराज की कन्या थी, वह सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, युद्ध में उतरने के लिए, लड़ने के लिए क्या कही थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
कि पद्मा जो है अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम वीर कन्या हो, वीर भागिनी हो और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है और आज ही उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। और इस प्रकार से पद्मा जो है उनकी जो महिला सैनिक होती है उसे लड़ने के लिए उत्साहित कर देती है और वो लोग युद्ध में अपना जान झोंकने के लिए, जान देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है, यह क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। जो किसी का लोग चिंता करता है ना, वह ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा, क्योंकि निंदा जो है वह ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जब वो स्थान रिक्त होगा तो उस पर अनायास में ही वही बैठा दिया जाएगा। यानी टमरों की निंदा का दाग अपना लटप्पन पाना चाटना है। कह रहा है कि जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं वही निंदा भी करते हैं। कह रहा है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम ही निंदा है। तो जो लोग ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, वही एक दूसरे का निंदा भी करते हैं। और वह निंदा इसलिए करते हैं ताकि वो व्यक्ति जहाँ पे बैठा है तो उसे हटा करके वहाँ पे हम सदा के लिए बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईर्ष्यालु से बचने का उपाय क्या है। क्वेश्चन है कि ईर्ष्यालु से बचने का उपाय क्या है। तो देखिए यहाँ पे है कि ईर्ष्यालु मनुष्य आदत से लाचार होते हैं। क्वेश्चन है कि ईर्ष्यालु, आंसर है कि ईर्ष्यालु जो मनुष्य होते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, वह मनुष्य आदत से लाचार होते हैं। उन्हें अपने उपवन में आनंद नहीं मिलता, वे दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। वे अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, तभी आप ईर्ष्यालु व्यक्ति से बच पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। क्वेश्चन है कि वकील साहब जो है वह सुखी क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वकील साहब को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कह रहा है कि वकील साहब को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाने पीने से अच्छे हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार भी है, पत्नी भी है अत्यंत मृदुभाषिणी, मगर वे सुखी नहीं है। वे अपने पड़ोसी जो बीमा एजेंट है उनके विभव की वृद्धि से उनका कलेजा जलता रहता है। यानी कि वकील साहब जो है वह भी ईर्ष्यालु व्यक्ति है, एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। कह रहा है कि विक्रमशिला जो है उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या भी शामिल था। तो ये सब आपको आंसर में लिखना है और 2 नंबर पूरा का पूरा पा लेना है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विक्रमशिला जो है वह कहाँ अवस्थित है, इसके पतन का वर्णन किसने किया है। कह रहा है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है और इसके पतन का वर्णन जो है वह किसने किया है। तो देखिए विक्रमशिला जो है आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अचिंतक में अवस्थित है। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में अवस्थित है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति का नाम क्या था। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति का नाम क्या था और वे किसके शिष्य थे। तो देखिए यहाँ पे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो हरिभद्र थे। यह ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा। और वे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांतिरिक्षित के शिष्य थे, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपने अपने जिला का नाम अभी तक कमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। आपका जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आप जो है कितना एम रखे हैं कि कितना नंबर आपको लाना है और उसके लिए आप कितने घंटे दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, यह भी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वह किन से मिली थी। और यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, पूछिए ही मत। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वह बापू के सत्य का प्रयोग को पढ़कर मिली थी। संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा कहां से मिला था, तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वह बापू का सत्य के प्रयोग को पढ़कर मिली। इस काम में उसके माता पिता ने भी उनका भरपूर सहयोग किया था, साथ दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। केवल 2 नंबर का क्वेश्चन सभी है। अब देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है
कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। तो संजू जो है गुलाब की फूल सी नन्ही छोटी लड़की थी, वह स्वभाव से हंसमुख थी, उसे किताब पढ़ने का शौक था। सिंपल। संजू कैसी लड़की थी, तो संजू सुंदर सुशील गुलाब की फूल सी नन्ही छोटी लड़की थी, वह स्वभाव से हंसमुख थी और उसे किताब पढ़ने का शौक था। ये आपको आंसर देना है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। संजू को किसने डायरी लाकर दी। कह रहा है कि सत्य का प्रयोग नामक जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है और संजू को इस डायरी जो है वह किसने ला के दी थी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है। संजू को उसके पिता ने डायरी लाकर दी थी। उन्होंने कहा था कि इसमें वह अपने अनुभवों विचारों और दैनिक घटना लिख सकती है, जिससे उसे जीवन को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22वां नंबर जो है वह देखिए यहाँ पे है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया। क्वेश्चन है कि निराला को जो है वह दीनबंधु क्यों कहा गया। तो क्यों कहा गया था भाई, तो महाप्राण निराला गरीबों एवं बेसहारों के सच्चे साथी थे, उनमें परमात्मा की तरह दीन बंधुता थी, वे जीवन प्रयत्न दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे, यही कारण है कि निराला को दीनबंधु कहा गया था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरिक्त क्यों जाननी पड़ती है। कह रहा है कि निराला संबंधी बातें जो है वह लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है, अतिरंजित सी क्यों जान पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निराला याचकों के लिए तो कल्पतरु थे, वे मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परास्त थे, यही कारण है कि बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित मान पड़ती है। निराला खुद मामूली कपड़ों से गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े उठा देते थे, वे भूखे को देखते ही अपने आगे परोस थाली उसके सामने रख देते थे, उनका यह आचरण लोगों के विश्वास से परे लगता था, इस वजह से वह अतरंगी टाइप के लोगों को लगते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। कह रहा है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था और होटल में काम करने के लिए लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। खेमा के पिता का आर्थिक स्थिति जो था वह दयनीय था, इसलिए वे अपने बच्चों के भरण पोषण करने में असमर्थ थे और जिस वजह से वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। अतः अन्य बेटों की तरह खेमा को भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा बेरुखी दिखाता है क्योंकि चप्पल खरीदने की बात पर गुस्सा आ जाता है। कसारा खेमा को अपने चाय दुकान पर काम करने के लिए खरीदा था, इसलिए कसारा खेमा के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था। कसारा जो है वह खेमा को खरीदे हुआ था, तो भाई उसे चप्पल क्यों देगा, तुम जैसे हो वैसे में काम करो, इस वजह से वह बेरुखी दिखाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन बोले थे लेकिन हम 26 आपको बता रहे हैं, लेकिन 24 क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे। 50 क्वेश्चन इस सेट में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। 50 से 60 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, टोटल आपको पढ़ना है और तब देखिएगा आपकी कितना क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तो खेमा के पास चप्पल नहीं था और वह नंगे पांव अत्यधिक धूप में ही काम करता था। जब वह पैर पर पानी डालता था तो उसे ठंडक महसूस होती थी और उसे तसल्ली मिलता था। तो खेमा जो है वह खाली पांव धूप में काम करता था, पांव पकता रहता था, तो इसीलिए वह क्या करता था कि अपने पांव पे पानी रखता था, जिससे उसे ठंडक मिलती थी और उसे तसल्ली भी मिलती थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट कीजिए कि आपको यह 26 क्वेश्चन कैसा लगा है, सीधे सीधे टकराने वाला है या नहीं। एक एक क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाए हैं, टोटल क्वेश्चन VBI लाए हैं और इसमें आपको हम 25 से 26 क्वेश्चन और बताने वाले हैं और उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं रहेगा ना हिंदी का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप मोस्ट VBI है तो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए वह आपको सबसे पहले मिले।